हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सेट नंबर रहेगा 83। पहला हो जाएगा इसमें, किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये किस देश में है? तो चीन में है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? सभी लिंगों के लिए समान वेतन। महात्मा गांधी के अनुसार किसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है? तो राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता धर्म को। ये किसके अनुसार? तो महात्मा गांधी के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए किसी पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षित करना होगा? कम से कम 6%। कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। काली शक्ति आंदोलन कब उभरा? 1966 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन हुआ था 1950 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 के संबंध हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही से। और वही 300 के क में क्या रखा गया है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रख के विधिक अधिकार के दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लोकसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? मीरा कुमार। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, किस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। और राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन हुआ था 1992 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने की अधिकार है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। और इसके लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह के अंदर। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक कहेगा तो ये हो जाएगा आय। औसत आय और भी इस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय के नाम से। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसे शॉर्ट में UNDP बोलते हैं। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेवा उद्योग। मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को 1 वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो ये 100 दिन के रोजगार का गारंटी दी जाती है। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? भारत में जो बैंक है अपने जमा का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? तो 15%। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है वैश्वीकरण। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 15 मार्च को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम, जो कि भारत में लागू किया गया था 2005 में। पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारख फूड्स को खरीदा? तो ये हो जाएगा कारगिल फूड्स। 2016 ईस्वी के आंकड़ों के अनुसार देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? ये हो जाएगा श्रीलंका। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, वह कौन सी स्थिति है जब दोनों पक्षों
जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है तो ये हो जाएगा चाहतों का दोहरा संयोग। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। जीडीपी क्या है? जीडीपी हो जाएगा एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य। जीडीपी क्या है? तो एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। जूट और मूंगफली किस तरह के फसल है? तो ये नकदी फसल है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधार हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? ये होता है वित्त मंत्रालय। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत कह रहा है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो ये कमाता है कपड़ा के निर्यात से। नीति आयोग का अस्तित्व कब आया? नीति आयोग के गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? ये हो जाएगा रुद्रम। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था 2017 ईस्वी में। और रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? 1921 ईस्वी में एकवर्थ कमेटी के तहत, और मिलाया गया विवेक देवराय कमेटी के तहत। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ये हो जाएगा नीति आयोग। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से। रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? ये आय पुनः वितरण से। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये ली गई है रूस से। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? सीमा शुल्क के नाम से। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो भारत अपनाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में, और इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलों स्प्रे जो बोतल है ये किस पे काम करती है? तो जितना ये है सब है ये बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। विंडो हो जाएगा, या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम या स्प्रे, ये सभी कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पे। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ये हो जाएगा सफेदा। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। पौधों में प्रदीप्त कालिका कह रहा है कि पौधों में प्रदीप्त कालिका की खोज करने वाला कौन है? तो ये हो जाएंगे गार्नर और एलार्ड। आगे बढ़ेंगे, केरल की शांत घाटी क्यों संरक्षित है? तो इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है? ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ये किए थे दरिया साहेब। भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये किया है यूजीसी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को कब लॉन्च किया गया था?
19 फरवरी 2023 को। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? असम के जोरहट में। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। ट्री वार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? ये हो जाएगा 15 अक्टूबर। किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा में। मॉलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के किस पठार से है? कर्नाटक के पठार से। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड के भाग है। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 8.58%। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाते हैं? नव भारत के पैगंबर कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि बीडी सावरकर, और ये इसकी स्थापना किए थे 1904 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 1913 में, और ये किए थे लाला हरदयाल। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? उन्होंने कोई सेनापति नियुक्त नहीं किया था। बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1908 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ये किए थे सचिंद्र नाथ सन्याल। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये हो जाएगा ऋग्वेद, जिसमें पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे इंद्र। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? तीसरी की गई थी पाटलिपुत्र में। पहला किया गया था कहाँ पे? तो पहला किया गया था राजगिरी में। दूसरा वैशाली, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र, और चौथा हो जाएगा कश्मीर के कुंडन वन में हुआ था चौथा, जो कि कश्मीर में है। मेगासनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? हर्षवर्धन शासन किए थे 7वीं शताब्दी में। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता हो जाएगी स्थानीय स्वशासन। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन की द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। पहला हुआ था 1191 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो ये हो जाएंगे कृष्णदेव राय। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है? मिनहाज उस सिराज के द्वारा। विनय पत्रिका और गीतावली किनकी कृति है? विनय पत्रिका और गीतावली ये कृति है तुलसीदास का। और एक आता है गीतांजलि। गीतांजलि कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। इनके दरबार में प्रसिद्ध कहेगा चित्रकार हो जाएंगे अबुल हसन और मंसूर।
बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखे थे तुर्की भाषा में। चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ था? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित हुआ। चौसा की लड़ाई कब हुआ था? तो जून 1539 में। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना की स्थापना की थी? तो ये किए थे फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा किस वर्ष बंद किया? 1563 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? अकबर जो कि तीर्थ यात्रा पर जो कर था उसे कब समाप्त किया? 1563 ईस्वी में। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत की घाट उतारा गया? तो ये हो जाएंगे, नौवा गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? तो अर्जुन देव की हत्या करवाया था जहांगीर ने। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। 1674 ईस्वी में शिवाजी के राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो यह है अकबर का। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। आगे देखेंगे, अगला है मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो ये किए थे अकबर। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये किए थे कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। सालाबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था सालाबाई की संधि के तहत, और यह हुआ था 1782 में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आगे हो जाएगा, वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फूले के द्वारा। कब? तो 1873 में। इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? लॉर्ड रिपन थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1909 ईस्वी में कर्जन वायली किसकी हाथों मारा गया था? तो ये मदन लाल धिंगरा के द्वारा मारा गया था। कौन? कर्जन वायली। कब? तो 1909 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो था किस दिनांक को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पुणे स्वराज्य की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1929 में। अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? तो ये बनाए थे 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? धर्म सुधार के अग्रदूत कहा जाता है मार्टिन लूथर को। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? सैमुअल एडम्स। और बोस्टन के टी पार्टी घटना घटी थी 1773 में। जर्मनी का एकीकरण किस संधि से पूर्ण हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि से ये पूर्ण हुआ था, और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किए थे क्लेमेंकू ने। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा देश जापान। रोम में कोलिनबर्ग किसे जाना जाता था? पैट्रिशियन को रोम में कोलिनबर्ग के नाम से जाना जाता था। आगे हो जाएगा, यूरोप के किस देश में पुनः जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो ये देश हो जाएगा इटली।
किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी की संधि हुई? तो चीन जापान युद्ध के बाद, और ये हुआ था 1894-95 में। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह किसने कहा? तो ये कहे थे रुडयार्ड किपलिंग। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन किए थे नासिर, नेहरू और टिटो। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? कह रहा है उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किसके रूप में जाना जाता है? पूरा पाषाण काल के रूप में। हड़प्पा के लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? पीपल की पेड़ की। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा? B.A. स्मिथ कहे थे। योग सूत्रों का श्रेय किसको जाता है? पंतजलि को। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनः विकसित किया गया था? तो पटना को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सनी के रूप में प्रस्तुत किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा? तो ये कहे थे रूसो। भारतीय कृषि के व्यावसायिकीकरण ने ब्रिटिश जो पूंजीपति वर्ग था उसे ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने कहा था? तो ये कहे थे रजनी पामदत्त। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी, यह किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं A.R. देसाई। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा? B.D. सावरकर। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? तो ये संदेश हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से भी जानते हैं। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाले सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? लाला लाजपत राय। किसने कहा था कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो ये लिया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1929 में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो ये हो जाएंगे W.W. हंटर। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो का प्रसिद्ध घोषणा दी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें भाग लिए थे 25 देश। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहे? तो ये कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज बस यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।